वचन की किताब उसका 28 अध्याय और 9 आयत, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो अपना कान व्यवस्था यानी परमेश्वर के वचन की ओर सुनने से मोड़ लेता है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, वो जितनी भी प्रार्थना क्यों ना करे, जितने भी उपवास क्यों ना रखे, जितना भी टाइम प्रार्थना क्यों ना करे, तो वो क्या है, सब की सब घृणित ठहरती है। अगर वो प्रभु के वचन की ओर अपना कान नहीं लगाते तो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हर संडे प्रभु का वचन ही सुनाया जाता है, और वचन जो सुनाया जाता है लोगों को बताया जाता है कि इन वचनों को क्या है, फॉलो करो अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। जितनी भी कितनी भी क्यों ना प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी जब तक कि वो परमेश्वर की तरफ अपना मुंह नहीं मोड़ लेता, उसके वचन की ओर अपना मुंह नहीं फेर लेते। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो सीधे लोगों को भटका देते हैं, परमेश्वर की वचन की ओर नहीं आने देते, जो परमेश्वर के चर्च में नहीं आने देते, वचन को नहीं सुनने देते, तो वो क्या है, उसे क्या कुमार्ग पर ले जाता है। जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए, क्योंकि उसने तो खड्डे में जाना ही जाना है, वो दूसरे को भी क्या है अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। हालेलुया। खरे लोग कौन है, जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उस वचनों पर चलते हैं। खरा कौन था, अय्यूब था। वो परमेश्वर का भय मानता था। उसके बेटे और बेटियां एक घर में इकट्ठे हुए, वो सब के सब मारे गए, लेकिन क्या है, उसने फिर भी प्रभु का धन्यवाद करना ना छोड़ा। उसके बैल, गधे, जमीन, जायदाद सब कुछ बर्बाद हो गया, और अंत में उसका शरीर भी क्या है, घावों से, और उसकी पत्नी उसे कोसती रही भी, तू उस यहोवा को मानता है जिसने तेरे साथ ऐसा किया। लेकिन फिर भी वो क्या है, प्रभु का भय मानता रहा, प्रार्थना करता रहा। फिर परमेश्वर ने उससे भी ज्यादा पहले जो आशीषें दी थी उससे भी ज्यादा आशीषें और दी, और उनकी बेटियों के समान आज तक इस धरती पर कोई ऐसी लड़की नहीं है उसके समान जो उनकी बेटियां पैदा हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सचमुच बढ़ाऊंगा अगर तुम मेरे वचनों को मानेगा तो। हालेलुया। अय्यूब ने परमेश्वर के वचन को माना, उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। आज जीवन में दुख आते हैं, मुसीबत आती हैं, लेकिन उन मुसीबतों को देखकर हमें परमेश्वर से मुख नहीं मोड़ना, परमेश्वर के वचन से मुख नहीं मोड़ना। हालेलुया। वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा, उसे ही मुक्ति का टोप मिलेगा स्वर्ग में। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी। हालेलुया। कौन, जो अपना अपराध मान लेते हैं। अगर उसने अपना अपराध किया, कोई गलती की है, वो यहोवा के सामने, यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं, तो वो क्या है, उस पर दया की जाएगी और उसके कार्य क्या होंगे, सब सफल हो जाते हैं। जो क्या है, अपने अपराधों को छिपा नहीं रखता। हालेलुया। जो अपनी गलतियों को मान देता है प्रभु के सामने,
परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी, उस पर तरस किया जाएगा, उस पर अनुग्रह किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन? जो लगातार परमेश्वर का भय मानते हैं, उठते समय प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये भय मानना प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने हमें सांसें दी हैं। हालेलुया। अगर वो ना चाहता तो हम रात को सोए ही रह जाते, लेकिन उसने हम पर दया की है। तो वचन क्या कहता है? जो निरंतर लगातार प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। प्रभु उसका धन्यवाद कर रहा है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ जाता है। जो अपने मन को क्या पक्का कर लेता है वो विपत्ति में पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे। यदि क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, अगर वो भटक जाते हैं, वो प्रभु को छोड़ जाते हैं और देवी देवताओं की ओर चले जाते हैं, तो वचन क्या कहता है? जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान चख चुके हैं, प्रभु के गिफ्ट मिल गए, पवित्र आत्मा के वरदान मिल गए हैं, तो क्या कह रहा वचन? और पवित्र आत्मा के भी भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा भी मिल गया उनको, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग का सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वह भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। हालेलुया। अगर वो प्रभु को छोड़ जाए, उसे दोबारा ले आना क्या है? अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर फिर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। कौन? जो परमेश्वर को छोड़ जाते हैं, जो यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं? यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। वो गलतियां करते हैं, परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं और लोगों के सामने कह देते हैं कि हम यीशु मसीह को नहीं मानते। तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं दोबारा। आपको पता है ना, प्रभु यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया गया, और जो लोग क्या है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और कलंक लगाते हैं, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे ही पास है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार उनको क्या मैं प्रतिफल दूंगा। आज आप घरों में जाओ, प्रभु से पूछो, प्रभु मेरे अंदर कौन सी गलतियां, कौन सी कमियां, प्रभु से पूछो। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि हर एक काम के अनुसार मैं उनसे क्या है? बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे ही पास है। क्योंकि मैं अल्फा भी हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, और मैं ही आदि से था और अंत भी मैं ही हूँ। हालेलुया। आपको पता ना, दुनिया का अंत होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला, आपको पता है ना। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तैयार वचनों से अपने आप को करिए। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? मैं ये समझता हूँ
कि इस समय के दुख, जो आज के टाइम में दुख मिल रहा है, क्लेश है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तो उस टाइम जब महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम महिमा में जाने वाले हैं। हालेलुया, वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होके आने वाला अपने बच्चों को लेने के लिए। आज हमें दुख है, मुसीबत है, कोई बात नहीं, लेकिन वचन कहता है दुख में सुख में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर पिता यीशु मसीह की ऐसी ही मर्जी है कि तुम धन्यवाद करो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब चेक करो अपने आप को, मैं भी करूं, क्या हम आत्मा के द्वारा चलाए हुए चल रहे हैं या फिर शरीर के द्वारा चलाए हुए चल रहे हैं? जैसा हमें शरीर गाइड कर रहा है वैसे चल रहे हैं, या प्रभु का आत्मा हमारे अंदर अगुवाई कर रहा है कि हम वैसे ही चल रहे हैं? पर वचन कह रहा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आज अगर हम शरीर में चल रहे हैं तो आगे से हम आत्मा में चले, जैसे तेरा आत्मा अगुवाई करे। जब भी आप कहीं भी जाओ, पहले प्रार्थना कर से प्रभु से पूछो, प्रभु मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं इधर जाऊं या ना जाऊं। सबसे पहले परमेश्वर को पहल दो। हालेलुया, हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कौन करता है? आत्मा। एक तो अपना दुख लेके परमेश्वर के पास आना, प्रभु मेरा दुख बड़ा है, मेरा दुख बड़ा है, मुझे मुसीबत है, क्लेश है, एक तो वो लेके आना। एक आत्मा आप ही आहें भर भर कर रो रो कर प्रार्थना करवाता है आत्मा। हम खुद प्रार्थना नहीं कर सकते। आप आज ही घर में जाकर आप खुद बैठो प्रार्थना करने के लिए, आपसे प्रार्थना नहीं होगी। जितना चिर क्या होगा, आपकी आत्मा प्रार्थना करने के लिए अगुवाई ना करेगा आत्मा। तो वचन कह रहा है आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है हमारे लिए, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। मनों को जांचने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है ना, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना लेटना सोना सब कुछ तू क्या है, मेरी छानबीन करता है। तेरे से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर मैं चुगली निंदा करता हूँ तो वो भी परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आत्मा क्या करता है? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया।